चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ कहानी आगे बढ़ती है और आज का एपिसोड भावनाओं से भरा हुआ नजर आता है। शुरुआत कोठारी परिवार के घर से होती है, जहां माहौल पहले से ही भारी है। मोटी बा की आंखें नम हैं और आवाज में पछतावे का बोझ साफ झलकता है। वह सबके सामने स्वीकार करती है कि जिंदगी भर उन्होंने अनुपमा का साथ नहीं दिया, बल्कि हर बार उस पर शक किया, आरोप लगाए और बिना वजह ताने मारे। मोटी बा यह भी मान लेती है कि उन्होंने अनुपमा के साथ कई बार बदतमीजी की और कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि अनुपमा हर मुश्किल में अकेले खड़ी रही। उनके शब्दों में आज अहंकार नहीं बल्कि आत्मग्लानि है। पराग भी मोटी बा की बात का समर्थन करता है। वह कहता है कि हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों, अनुपमा ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसने हमेशा सच और आत्मसम्मान का साथ दिया। मोटी बा भावुक होकर कहती है कि अनुपमा उनकी समधन है, फिर भी उन्होंने रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी और सिर्फ अपमान ही दिया। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर आज उनका घर बचा है तो उसके पीछे अनुपमा का त्याग और साहस है। इसी वजह से वह सभी मिलकर शाह परिवार के पास जाकर माफी मांगना चाहते हैं। प्रेम इस बात पर नाराजगी जताता है कि परिवार ने हमेशा गौतम और माही की गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन कभी अनुपमा को समझने की कोशिश नहीं की। ख्याति को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि अनुपमा सबके रिश्ते ठीक करके खुद ही सबसे दूर चली जाए। यह बात सुनकर सभी के मन में अनजाना सा भय बैठ जाता है। दूसरी तरफ कहानी चोल की ओर मुड़ती है, जहां अनुपमा वापस लौटती है। वह राही से कहती है कि उसे एक कप चाय चाहिए, क्योंकि मन और शरीर दोनों थके हुए हैं। चाय के बहाने वह खुद को संभालना चाहती है। अनुपमा वरुण और प्रेरणा को बताती है कि उसकी रजनी से मुलाकात हुई थी। यह सुनते ही वरुण और प्रेरणा साफ मना कर देते हैं कि वे रजनी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। उनके लिए वह अध्याय बंद हो चुका है। अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रजनी माफी मांग रही है और चाहती है कि उसके बच्चे उसे माफ कर दें। रजनी ने बहुत गलतियां की हैं। उसने अपने बच्चों को गलत रास्ते पर धकेला, लेकिन इसके बावजूद वह उनकी मां है। अनुपमा कहती है कि अब रजनी की किस्मत का फैसला वही दोनों करेंगे। रजनी एक अच्छी मां साबित नहीं हो पाई, लेकिन वरुण और प्रेरणा को संतान होने का फर्ज निभाना चाहिए या नहीं, यह फैसला उन्हें खुद करना है। प्रेरणा अनुपमा से ऐसा सवाल पूछ लेती है जो अनुपमा को भीतर तक हिला देता है। वह पूछती है कि क्या आप चोल में ही रहोगी या कहीं और चली जाओगी, क्योंकि वह भी अनुपमा के फैसले के अनुसार ही अपना रास्ता चुनेगी। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। सिर दर्द का बहाना बनाकर वह कहती है कि पहले चाय पीना चाहती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह खुद भी अपने फैसले को लेकर उलझन में है। इधर शाह हाउस में कोठारी परिवार का आगमन होता है। मोटी बा सबसे पहले लीला के बारे में पूछती है। बाबूजी बताते हैं कि लीला मंदिर गई है। वह मोटी बा को भरोसा दिलाते हैं कि वे प्रार्थना का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मोटी बा हाथ जोड़कर कहती है कि वे सभी माफी मांगने आए हैं। यह सुनकर तोशु धीरे से तंज कसता है कि क्या पूरा परिवार एक साथ पागल हो गया है। मोटी बा बिना बुरा माने कहती है कि उन्होंने शाह परिवार और अनुपमा के साथ जो भी किया, उसके लिए वे बहुत शर्मिंदा हैं। पराग कहता है कि अनुपमा ने उनके घर को बचाने के लिए जो किया, उसके लिए वे हमेशा एहसानमंद रहेंगे। तोशु फिर ताना मारता है कि करोड़ों का घर बचाया है, धन्यवाद की जगह कुछ पैसे ही दे देते। बाबूजी कहते हैं कि अच्छा हुआ लीला यहाँ नहीं है, वरना वह जरूर कोई कड़वी बात कह देती। मोटी बा शांत स्वर में जवाब देती है कि वे ताने भी स्वीकार करने को तैयार हैं, बस उन्हें माफ कर दिया जाए। पराग आगे बढ़कर अंश को गले लगाता है। इस पल में माहौल बदल जाता है और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मोटी बा अंश को जमाई जी कहकर बुलाती है और दिल से आशीर्वाद देती है। पराग कहता है कि अंश भी अनुपमा की तरह मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़कर नहीं गया। प्रार्थना भी पराग के गले लग जाती है। पराग भावुक होकर कहता है कि अब वह मान गया है कि प्रार्थना अपने ससुराल में ही खुश है। लेकिन तभी तोशु एक ऐसा बयान दे देता है जिससे सब सन्न रह जाते हैं।
वह साफ कहता है कि उसकी बेटी परी अब कोठारी परिवार के घर वापस नहीं जाएगी। मोटी बा बहुत नरमी से कहती है कि वे परी को पूरे मान सम्मान के साथ वापस ले जाना चाहते हैं और तोशु से अनुरोध करती है कि वह उसे मुंबई से वापस बुला ले, लेकिन तोशु मना कर देता है। किंजल बीच में कहती है कि यह फैसला सिर्फ परी ही करेगी। पराग फिर सवाल करता है कि अनुपमा मुंबई में रहेगी या अहमदाबाद लौटेगी। प्रेम बताता है कि राही ने कहा है कि किसी को भी नहीं पता कि मम्मी अब आगे क्या करने वाली है। यह बात सुनकर सब और भी बेचैन हो जाते हैं। इसी बीच चोल में सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं। माहौल में शांति और श्रद्धा फैल जाती है। पूजा के बाद जश्न शुरू होता है और अनुपमा भी सबके साथ डांस करती है। चोल वाले उसे घेर लेते हैं और अनुरोध करते हैं कि वह कहीं ना जाए। वे उसे सम्मानित करते हैं और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। सभी एक सुर में कहते हैं कि अनुपमा चोल छोड़कर न जाए। अनुपमा फिर से दुविधा में पड़ जाती है। उसका दिल कहीं और खींच रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां उसे रोक रही हैं। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉल देखते ही अनुपमा के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी एक साथ उभर आती है। अनुपमा अचानक चौंक जाती है। उसका चेहरा देखकर राही घबरा जाती है और तुरंत पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कुछ पल फोन को देखती रहती है, फिर घबराए हुए स्वर में कहती है कि उसे अभी तुरंत जाना होगा। वह बिना ज्यादा कुछ समझाए वहां से निकल जाती है। चोल में मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। राही की आंखें भर आती हैं और वह बुदबुदाकर कहती है कि उसकी मम्मी की जिंदगी में शायद कभी सुकून लिखा ही नहीं है। हर बार कोई ना कोई जिम्मेदारी उन्हें खींच ले जाती है। इधर दूसरी तरफ कोठारी हाउस में माहौल बिल्कुल अलग है। घर को सजाया जा रहा है। हर कोना रोशनी और खुशियों से भरा हुआ दिख रहा है। पराग और अनिल एक दूसरे से कहते हैं कि आज घर की हर चीज बहुत अच्छी लग रही है, जैसे फिर से रौनक लौट आई हो। मोटी बा पूरे मन से श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान उनके हर बच्चे को बुरी नजर से बचाए। घर में खुशी का माहौल है। हंसी मजाक चल रहा है। प्रेम और राजा मोटी बा से हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते हैं और मोटी बा भी मुस्कुराकर सबकी बातें सुनती हैं। इसी बीच माहौल थोड़ा बदलता है जब माही और गौतम अपने सामान के साथ वापस आते हैं। गौतम मोटी बा से कहता है कि वे जा रहे हैं। यह सुनते ही पराग उन्हें रोकता है और सर्वेंट से चाय बनाने को कहता है। प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि हमेशा की तरह 2 कप कम ही बनाना। तभी माही अचानक चक्कर आने का नाटक करती है। गौतम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि शायद घर की टेंशन की वजह से कमजोरी आ गई है। ख्याति उसकी बात सुनकर तंज कसती है। वह कहती है कि जब घर नीलाम हो रहा था तब तो तुम भागने के लिए तैयार थी, और अब जब सब ठीक हो गया है तो चक्कर कैसे आने लग गए। गौतम सफाई देते हुए कहता है कि उसके पापा का कॉल आया था और उन्होंने उन्हें बुलाया था। उन्होंने सोचा कि वहां सब ठीक हो जाएगा तो वे यहां आकर मदद करेंगे। प्रेम फिर ताना मारता है कि इसका मतलब रिक्शा खरीदने का ताना देकर अब एहसान जताने आए हो। राजा हंसते हुए कहता है कि आज गौतम लंबी लंबी फेंकने के मूड में है। गौतम थोड़ा चिढ़कर कहता है कि क्या उसकी कुछ कड़वी बातों की वजह से सब उसके किए हुए काम भूल जाएंगे। उसने पहले भी सब कुछ छोड़कर उनकी मदद की थी। प्रेम फिर उसे चिढ़ाता है। गौतम गुस्से में कहता है कि जो उसने किया वह कोई दामाद नहीं करता, उसने उन पर एहसान किया है। माही भी उसका साथ देते हुए कहती है कि गौतम ने उसे अपनाकर भी एहसान किया है और सब लोग उन्हें मनाने की जगह जाने कैसे दे रहे हैं। ख्याति तंज मारते हुए कहती है कि इससे अच्छा तो वह चक्कर आने का नाटक ही करती रहती। प्रेम और राजा ठहाका लगाकर हंसते हैं। तभी पराग बीच में आता है और गौतम व माही को रुकने के लिए कहता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि वे सामने रहेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि वे उन पर एहसान कर रहे हैं और वह यह एहसान जल्द ही उतार देगा। माही खुश होकर अंदर जाने लगती है, लेकिन पराग उसे रोक लेता है। वह कहता है कि अंदर के कमरे उनके लिए हैं जो एहसान करके जताते नहीं हैं। गौतम और माही मेहमान है, इसलिए उनके लिए गेस्ट रूम है। गौतम हैरानी से पूछता है कि क्या उन्हें उस छोटे से कमरे में रहना होगा।
पराग हामी भर देता है। प्रेम हंसते हुए कहता है कि अगर नहीं रहना तो वह रिक्शा बुला देता है। माही मजबूरी में वहीं रहने के लिए मान जाती है। गौतम धीरे से बुदबुदाता है कि पराग कोठारी ने बहुत अच्छा गेम खेला है। इसी दौरान ख्याति के फोन पर कॉल आता है। कॉल सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता है और वह हैरान रह जाती है। उधर अनुपमा तेजी से प्रार्थना को लेकर शाह हाउस पहुंचती है। धीरे धीरे सबको पता चलता है कि चोल में अंश का कॉल आया था, जिसने बताया था कि प्रार्थना को तेज दर्द हो रहा है और शायद उसे बच्चा होने वाला है। वर्तमान में अनुपमा प्रार्थना को आराम से बैठाती है और सबको समझाती है कि वे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल चले गए थे। वह सबको दिलासा देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बाबूजी बताते हैं कि प्रार्थना इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि वे सब डर गए थे। अनुपमा उन्हें समझाती है कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल है। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि अब अनुपमा आ गई है तो सब सही हो जाएगा। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि कोठारी परिवार भी परेशान हो गया होगा। तभी मोटी बा वहां पहुंचती है। वह अनुपमा को देखकर कहती है कि अब आप आ गई हैं तो सारी परेशानी चली गई है। अनुपमा सबको नमस्कार करती है और बताती है कि प्रार्थना अब बिल्कुल ठीक है। मोटी बा दिल से अनुपमा को धन्यवाद देती हैं और कहती है कि उनका उन पर बहुत बड़ा एहसान है। अनुपमा खुश होकर कहती है कि उसने तो बस अपना फर्ज निभाया है। पराग भी आगे बढ़कर अनुपमा को धन्यवाद देता है। अनुपमा पराग से कहती है कि सत्य की लड़ाई में वे दोनों साथ थे और इसी वजह से यह जीत संभव हो पाई है। पराग हाथ जोड़कर अनुपमा का आभार जताता है। अनुपमा के चेहरे पर सुकून और संतोष झलकता है। इसी भावनात्मक पल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि पराग मोटी बा के जन्मदिन पर शाह परिवार को आमंत्रित करता है। प्रेम और राही के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आती हैं, लेकिन राही अचानक कह देती है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। यह बात मोटी बा सुन लेती है और चौंक जाती है। इसके बाद जब शाह परिवार कोठारी हाउस पहुंचता है तो मीता परी को अंदर आने से रोक देती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ जाती है।